इस लाइट सीरीज में आप सीखोगे मॉडलिंग, शेडिंग, यूवी मैपिंग, रिगिंग, एनिमेशन, लाइटिंग एंड आप सीखोगे रेंडरिंग के बारे में। इस सीरीज का ये पहला वीडियो है एंड मैं शुरू कर रहा हूँ एकदम बिगिनियर लेवल से, यानी कि एकदम एकदम बिगिनियर लेवल। मैंने यहाँ पर कर लिया है माया को ओपन एंड माया को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर देखने को मिलेंगे बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे टूल्स। दिल कहता है थोड़ा पागलपन करके देख। एनीवेज हम यहाँ पर जानने वाले हैं वन बाय वन एंड ये जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं व्यू कोड एंड ऊपर आपको देखने को मिलेगा मेनू बार। इसको आप चेंज भी कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर स्टेटस लाइन पे इधर मॉडलिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो एक बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप चाहे तो रिगिंग चूज कर सकते हो। तो ये जो मेनू था ये छोटा हो गया एंड यानी कि रिगिंग के हिसाब से ये मेनू हो गया एंड आप चाहे तो एनिमेशन कर सकते हो। तो एनिमेशन के हिसाब से ये मेनू सेट हो जाएगा एंड इस साइड में कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड में देखने को मिलेंगे ऑप्शंस एंड स्नैप टूल्स, लाइफ ऑब्जेक्ट, सिमेट्री एंड रेंडरिंग, सेटिंग, हिस्टोरी एंड सर्च एंड रिप्लेस एंड इधर देखने को मिलेंगे आपको टूल कीज। यहाँ पर अभी फिलहाल चैनल बॉक्स पर है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टूल सेटिंग्स। यहाँ पर जितने भी टूल लोगे इसके सेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ये दरअसल है स्टेटस बार एंड ये है मेनू बार एंड इसके नीचे ये है सेल्फ एंड मैं साइड में दिखा देता हूँ। ये है एट्रीब्यूट एडिटर एंड ये है ह्यूमन आई के एडिटर एंड ये है मॉडलिंग टूल किट। यहाँ पर देखने को मिलेंगे कुछ मॉडल ऑपरेशंस जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होता है एंड इस साइड मैंने जैसा कि कहा सेल्फ, यहाँ पर सेल्फ को आप घुमा सकते हो यानी कि स्विच कर सकते हो। स्क्रॉल व्हील घुमाओगे तो ये स्विच होना स्टार्ट हो जाएगा और आप चाहो तो वन बाय वन ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर देखने को मिलेंगे अलग अलग सेल्फ जो कि आप थोड़ा छेड़छाड़ करके देख सकते हो, हैव फन। एंड यहाँ पर देखने को मिलेंगे ये टूल बॉक्स, यहाँ पर सिलेक्शन टूल, मूव टूल, रोटेट, स्केल एंड यहाँ पर देखने को मिलेंगे व्यू बोर्ड ऑप्शन। ये अभी फिलहाल 1 पैनल पर है एंड 4 पैनल, 2 पैनल एंड आउटलाइनर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कुछ मेनू एंड यहाँ पर देखने को मिलेंगे कुछ ऑप्शन जो कि हम आगे चल के जानेंगे इनका काम क्या है एक्चुअली। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ प्रेस क्यू टू सिलेक्शन में एंड नीचे की तरफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टाइम स्लाइडर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टाइम रेंज एंड यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा स्क्रिप्ट लाइन्स, नीचे आपको देखने को मिलेगा हेल्प लाइन और यकीन मानिए ये हेल्प लाइन आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। नाउ अब हम यहाँ पर जानेंगे किस तरह से नेविगेशन करते हैं। अगर अब मैं यहाँ पर स्पेस बार क्लिक करूँगा लाइक दिस तो ये 1 पैनल पर हो जाएगा और 2 पैनल पर हो जाएगा और अगर आपने यहाँ पर 4 क्लिक कर रखा है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा जस्ट लाइक। मैं यहाँ पर फिलहाल कर लूँगा 1 पैनल एंड नाउ हम यहाँ पर सीखेंगे किस तरह से नेविगेशन करते हैं। मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा ओल्ड एंड लेफ्ट माउस बटन क्लिक एंड घुमाऊंगा तो ये जो व्यू कोड है ये रोटेट होगा एंड अगर मैं ओल्ड राइट क्लिक करता हूँ तो ये जूम आउट जूम इन होगा और स्क्रॉल व्हील से भी आप कर सकते हो जस्ट लाइक दैट। अब मैं अगर ओल्ड लेफ्ट मिडिल माउस बटन प्रेस करता हूँ तो ये व्यू बोर्ड पैन होगा। मेक श्योर कि आपके पास हो 3 बटन माउस जो कि बहुत काम का है एक्चुअली। 3 बटन का मतलब है माउस में जो स्क्रॉल व्हील है उसके अंदर एक बटन होता है, सिंपली उसको प्रेस करोगे तो वो होता है मिडिल माउस बटन। इतना टूट के तोड़ मोड़ के बोल रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। एनीवेज अगर आपको समझ में नहीं आता तब भी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हमने यहाँ पर सीख लिया है रोटेट करना, हमने सीख लिया है जूम आउट जूम इन करना और हमने सीख लिया है पैन करना जस्ट लाइक दैट। अब हम यहाँ पर जानेंगे किस तरह से एडिट मोड पे जाना है और किस तरह से ऑब्जेक्ट मोड पे वापस आना है।
सो इसके लिए मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक ऑब्जेक्ट। सो ये जो ऊपर का मेनू है, एंड अगर मैं यहाँ पर स्पेस बार क्लिक करता हूँ तो ये जो मेनू आप देख रहे हो बिल्कुल सेम है। सो अगर मैं यहाँ पर क्रिएट पर जाता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पॉलीगॉन फॉर्मेटिव, और अगर मैं यहाँ पर क्रिएट पर जाता हूँ तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा पॉलीफॉर्मेटिव, एंड यहाँ पर देखने को मिलेंगे बहुत सारे पॉलीगॉन ऑप्शन जो कि मैं इस तरह से कभी नहीं लेता। सो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ सिर्फ राइट क्लिक, एंड यहाँ पर देखने को मिलेंगे ऑप्शन। सो सिंपली क्यूब पे मैं करूँगा क्लिक, एंड यहाँ पर हो जाएगा क्यूब। सो इसको देखने के लिए और फोकस करने के लिए मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा F टू फोकस। कुछ इस तरह का क्यूब देखने को मिलेगा, और ज़्यादा मेरे कलर्स पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ये फुल्ली कस्टमाइज है। और अगर आपको जानना है किस तरह से आप कलर कस्टमाइज कर सकते हो, किस तरह से हॉट कीज और किस तरह से UI कस्टमाइज कर सकते हो, सो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है जो कि आप देख सकते हो। और इन फ्यूचर ये जो इंटरफेस है ये नहीं रहने वाला है, मैं इसको चेंज करूँगा क्योंकि मुझे सूट नहीं करता ये UI। और इस सीरीज़ में आगे मैं बहुत सारे हॉट कीज इस्तेमाल करने वाला हूँ। सो बेटर यही होगा कि आप वो हॉट कीज वाला वीडियो देख लें। हमने क्रिएट कर लिया है क्यूब। अब हम यहाँ पर जाएंगे एडिट मोड पर। सो इसके लिए आप प्रेस कर सकते हो F8 जस्ट लाइक दैट, एंड आप प्रेस कर सकते हो F7। और अगर आपको जाना है किसी स्पेसिफिक मोड पर, लाइक जाना है वर्टेक्स मोड पर, तो आप प्रेस कर सकते हो F9। और आप जा सकते हो एज मोड पर F10 प्रेस करके, और आप जा सकते हो फेस मोड पर F11 प्रेस करके। और अगर आपको UV सिलेक्शन मोड पर जाना है शेल मोड पर, तो आप यहाँ पर प्रेस कर सकते हो F12 जो कि UV शेल सिलेक्शन आ जाता है। आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हो लाइक वर्टेक्स, एज, फेस एंड UV शेड, और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट मोड पर जा सकते हो। और आप चाहे तो सिंपली राइट क्लिक करो, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट मोड, एज मोड, वर्टेक्स एंड फेस मोड। और यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा मल्टी ऑप्शन, यानी कि फेस, एज एंड वर्टेक्स का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तीनों चीज़ एक साथ देखने को मिलेगा। और आप चाहो तो कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो ओल्ड क्यूब का, एंड करोगे लेफ्ट माउस बटन क्लिक तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा UVs, वर्टेक्स, एज एंड फेस। सो ये सिर्फ ऑपरेशन मोड देखने को मिलेंगे, एंड ये भी काफ़ी यूजफुल है। सो एनीवेज मैं यहाँ पर जाऊँगा ऑब्जेक्ट मोड पर जस्ट लाइक दैट। और अब जानेंगे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, मूव, रोटेट, स्केल किस तरह से किया जाता है, एंड हम जानेंगे इनके हॉट कीज क्या है। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे स्केल एंड दो वेरिएंट और भी देखने को मिलेंगे सिलेक्शन के। सो ये है 1 बाय सिलेक्शन, यानी कि अगर आप इस पर सिंपली क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट होगा। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ड्रॉ सिलेक्ट, अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पेंट सिलेक्ट। सो पेंट सिलेक्ट क्या करता है, ये वर्टेक्स पे जो है वो पेंट करके सिलेक्ट करते हैं, और ये एडिट मोड पे काम करता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो हम यहाँ पर जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड पर, एंड यहाँ पर प्रेस करेंगे Q टू सिलेक्शन मोड, और उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड। और आप देख सकते हैं मैं ऑब्जेक्ट मोड करने के बावजूद भी ये ऑब्जेक्ट मोड पे नहीं गया है। सो यहाँ पर प्रेस कर लूँगा मैं F8। सो मैं यहाँ पर पहुँच गया ऑब्जेक्ट मोड पर। एंड नाउ अब हम यहाँ पर प्रेस करेंगे W यानी कि मूव टूल, आप यहाँ पर देख सकते हो, और Q यानी कि सिलेक्शन, प्रेस W यानी कि मूव टूल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर मूव कर सकते हो। ये है एक्सेस बाय मूव, और ये है ट्विन एक्सेस बाय मूव, एंड ये है फ्री मूव। मिडिल पे क्लिक करोगे एंड लेफ्ट माउस बटन करोगे तो ये फ्री मूव हो गया, एंड इस पे एरो पे क्लिक करोगे एंड लेफ्ट माउस क्लिक करके ड्रैग करोगे तो ये हो गया 1 डायरेक्शन मूव। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कुछ डॉट्स, अगर इनको पकड़ के आप मूव करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2 एक्सेस मूव, और आप इनके साथ प्ले करके देख सकते हो। और अगर आप W होल्ड करोगे लेफ्ट माउस बटन क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का मेनू, जहाँ पर आप चेंज कर सकते हो ऑब्जेक्ट एक्सेस, यानी कि अगर आप ऑब्जेक्ट पे चाहते हो तो ऑब्जेक्ट कर सकते हो, आप चाहते हो कि अलग एक्सेस पे आपको करना है मूव, और अगर आप चाहते हो कस्टम तो आप कस्टम भी क्रिएट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर जाऊँगा वापस जस्ट लाइक दैट, एंड यहाँ पर प्रेस करूँगा E
और इन सारे में कुछ इस तरह का मार्किंग मेनू आपको देखने को मिलेगा। सो मैं यहाँ पर करूँगा ऑब्जेक्ट पर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट रोटेशन। अगर आप सिलेक्शन इन जो लाइन है इनको करोगे सिलेक्ट एंड मिडिल माउस ड्रैग करोगे तो ये होगा लाइन बाय रोटेशन। और आप चाहो तो अगर इस खाली जगह पर सिलेक्ट करके ऐसे करोगे तो ये फ्रीली रोटेट होगा एंड प्रेस करोगे R टू स्केल। स्केल भी आप 2 बाई कर सकते हो जस्ट लाइक दैट एंड आप कर सकते हो 3 बाई। सो अगर इस पे करोगे सिलेक्ट यानी कि मिडिल पर एंड करोगे मिडिल माउस ड्रैग तो ये 3 साइड में ही होगा स्केल। और अगर आप चाहो तो कि भाई मुझे 1 एक्सेस बाई चाहिए तो इन एक्सेस को करो सिलेक्ट एंड करो इस तरह से। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह का कुछ हो जाएगा इस तरह से स्केल जस्ट लाइक दैट। सो अब हम यहाँ पर जाएंगे चैनल बॉक्स पर। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पहुँच जाऊँगा मैं चैनल बॉक्स पर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कितना ट्रांसलेट आपने किया है यानी कि कितना मूव किया है ऑब्जेक्ट को एंड कितना रोटेट किया है एंड कितना आपने स्केल किया है जस्ट लाइक दैट। सो अब हम यहाँ पर जानेंगे कि ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या होता है। सो ऑर्थोग्राफिक व्यू का मतलब है कि अलग अलग व्यू पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को देखना। सो अगर मैं यहाँ पर स्पेस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये 4 ऑर्थोग्राफिक यानी कि 4 पैनल खुल गया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टॉप फ्रंट और साइड आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू देखने को मिलेगा। और आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। सो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पैनल एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑर्थोग्राफिक व्यू एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सारे ऑर्थोग्राफिक व्यू एंड आप क्रिएट कर सकते हो एक न्यू व्यू जो कि कुछ इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। और मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को करना है फोकस सारे पैनल पर। सो सिंपली ऑब्जेक्ट को करना है सिलेक्ट एंड यहाँ पर प्रेस करना है शिफ्ट F। तो यहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पर सारे पैनल पर एक ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा फोकस। और अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ पर्सपेक्टिव पर और मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ सिर्फ F लाइक इतने दूर से तो ये ऑब्जेक्ट को सिर्फ फोकस करेगा। और अगर आप शिफ्ट F भी प्रेस करोगे तो ये फोकस होगा। अगर मैं इसको कर लेता हूँ डुप्लीकेट सो मैं यहाँ पर ऑन करूँगा स्मार्ट डुप्लीकेट। सो होल्ड W एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्मार्ट डुप्लीकेट। स्मार्ट डुप्लीकेट को ऑन करने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है शिफ्ट पर एंड यहाँ पर मैं करूँगा ड्रैग। सो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा डुप्लीकेट और मैं इसको कर लेता हूँ अराउंड लाइक हेयर। एंड अब मान लीजिए कि मैं इस दोनों ऑब्जेक्ट को एक ही व्यू पोर्ट में देखना चाहता हूँ या एक ही जगह पे देखना चाहता हूँ या एक साथ देखना चाहता हूँ। सो इसके लिए मैं सिंपली प्रेस करूँगा A तो ये दोनों ऑब्जेक्ट मुझे देखने को मिलेंगे एंड मैं इसको कर लूँगा डिलीट फिलहाल। एंड ये था फोकस के बारे में। अब मैं बता देता हूँ थोड़ा और एक डीप में कि आप किस तरह से ऑर्थोग्राफिक व्यू अलग से ले सकते हो। सो यहाँ पर स्पेस बार क्लिक करोगे एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माय ऑप्शन। सो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा वही ऑर्थोग्राफिक व्यू। सो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो और जा सकते हो ऑर्थोग्राफिक व्यू पर लाइक हेयर। सो मैं आऊँ अभी टॉप पर एंड मैं जाना चाहता हूँ फ्रंट व्यू पर एंड मैं यहाँ पर अब जाना चाहता हूँ पर्सपेक्टिव व्यू पर। सो मैं आ गया पर्सपेक्टिव व्यू पर एंड अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ सिलेक्ट एंड इसका जो नोट है ये आपको चैनल बॉक्स के नीचे देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये है इसके नोट और ये है वैल्यू इसके ऑब्जेक्ट के। सो अगर मैं यहाँ पर प्रेस 1 करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सॉलिड व्यू। अगर मैं यहाँ पर प्रेस 2 करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सॉलिड प्लस स्मूथ व्यू। एंड पर अगर मैं 3 करता हूँ सिर्फ तो यहाँ पर आपको सिर्फ देखने को मिलेगा पॉलीगॉन का स्मूथ व्यू। एंड अगर मैं प्रेस 4 करता हूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वायर फ्रेम। वायर फ्रेम यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ वायर फ्रेम यानी कि यहाँ पर सिर्फ एजेस आपको देखने को मिलेंगे। एंड अगर मैं यहाँ पर 5 प्रेस करता हूँ तो ये है सॉलिड मोड यानी कि शेडर मोड। एंड अगर मैं 6 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्सचर मोड। एंड अगर मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ 7 तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लाइटिंग मोड। एंड अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो मैं करता हूँ 4 तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वायर फ्रेम। 5 यानी कि शेडर फ्रेम। एंड यहाँ पर मैं करता हूँ 6 तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टेक्सचर मोड। एंड यहाँ पर 7 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लाइटिंग मोड। एंड ये है डिफॉल्ट शेडिंग मोड। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो
ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफॉल्ट जो शेडिंग होता है वो अप्लाई हो जाएगा। एंड ये है वायरफ्रेम ऑन शेडर। इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा सॉलिड मोड पर, प्रेस करूँगा F5, प्रेस करूँगा 5 सिर्फ शेडर मोड। एंड यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ वायरफ्रेम ऑन शेडर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का। और अगर आप वायरफ्रेम को ऑफ करना चाहते हो तो इसका हॉटकी से होल्ड 5 और सिंपली आप वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो उस आइकॉन पे, जस्ट लाइक दैट। सो वायरफ्रेम शेडर को ऑफ करने के बाद आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा ये ऑब्जेक्ट। और हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट विंडो। सो इसके लिए यहाँ पर देना है एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट विंडो। सो इस पर करना है क्लिक एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट विंडो क्रिएट फाइल ऑप्शन, और आप कह सकते हो मेन। एंड यहाँ पर सिंपली करना है क्लिक को एंड यहाँ पर आपको देना है नेम। सो अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ जस्ट लाइक, कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी नेम देना है। एंड यहाँ पर मैं नेम दे ही देता हूँ यार, लाइक दिस। और ज़रूरी नहीं है कि आपको यही नाम देना है, प्रेस करना है इंटर एंड यहाँ पर आपको चूज करना है लोकेशन। सो इस पर करना है क्लिक एंड आप चूज करो आपका लोकेशन। सो यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ मेरा फोल्डर। तो ये मैंने चूज कर लिया, मैंने किया सिलेक्ट। और यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेंगे डाटा वाइज फोल्डर क्रिएशन। यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मुझे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही काम करता हूँ। और यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है एक्सेप्ट। और आप जब एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे तो ये जो फोल्डर्स हैं ये क्रिएट हो जाएगा। एंड हम यहाँ पर करेंगे इस फोल्डर को सेट। सो इसके लिए यहाँ पर जाना है फाइल एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेट प्रोजेक्ट। सो इस पर करना है क्लिक एंड यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है जो आपने क्रिएट किया है फोल्डर। सो ये मैंने क्रिएट किया है, कर लिया, इसको सिलेक्ट एंड करूँगा सेट। सो अब क्या होगा कि जो कुछ भी मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, चाहे वो माय स्क्रीन हो या हो रेंडर इमेजेस या हो कोई और डाटा, वो जाके उस फोल्डर में ही सेव होगा और ये बहुत हेल्पफुल है। सो इसलिए ये क्रिएट करना पड़ता है। सो इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए देखो CGI थोड़ी का ठिकाना।